जित इंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कषाय, अजित नाथ को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आए, पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बन्हा जी के अक्षयकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। अभी एक तूफान हो करके गुजर गया है। बिपरजॉय नाम का एक साइक्लोन समुद्र में उठा था, पाकिस्तान को खराब करते करते फिर गुजरात को बिगाड़ करके राजस्थान में तबाही ला करके वो मध्य प्रदेश में बरसा करके और शांति से निकल गया है। शांति यहाँ तो लग रही है, लेकिन जहाँ पर जो लोग क्षतिग्रस्त हुए हैं वहाँ तक अपनी नज़र नहीं गई। जैसे प्रकृति में समुद्र में साइक्लोन उठते हैं, ऐसे ही मनुष्य के जीवन में भी साइक्लोन उठते रहते हैं। हमारे आपके जीवन में भी चक्रवात बहुत तीव्र गति से बनता है, ठंडे पानी में भी बनता है और गर्म पानी में भी बनता है। आप कभी देखिएगा, खुद अनुभव करिएगा, हम जैसा सोचते हैं वैसा कभी होता नहीं है। जब आप किसी कन्या को देखने के लिए जाते हैं, विवाह संबंध पक्का करते हैं, कन्या को टीका लगाते हैं, गले में आप चैन लॉकेट देते हैं, हाथ में चूड़ियाँ पहनाते हैं, कितनी शुभ भावनाएं रहती हैं अपनी कि एक ज़बरदस्त बेटी मिल गई है परिवार के लिए, बहुत अच्छी बहू बना करके, बेटी बना करके रखेंगे, अच्छे से रखेंगे। आपकी भावनाएं बहुत अच्छी होती हैं उस समय, जिस समय आप किसी बेटी का संबंध, अपने पुत्र का संबंध पक्का करने किसी घर में जाते हैं, और दोनों के अंतर्मन में बहुत खुशी होती है इस बात की कि भैया अच्छी जगह संबंध पक्का करके आ गए। कितनी अच्छी भावनाएं रहती हैं, कितने अच्छे बैंड बाजे के साथ अच्छे रिश्तेदारों को बुला करके हम अपनी बच्ची का या बेटे का संबंध पक्का करते हैं। फिर संबंध पक्का करने के बाद कुछ दिन बाद पता नहीं ऐसा कौन सा साइक्लोन लाइफ में आ जाता है, 6 महीने बाद बेटी घर जाती है तो लौट करके वापस ससुराल में नहीं आती। कई 2 महीने बाद भी वो घटना कई बार घट जाती है, कभी 15 दिन में घट जाती है, कभी 1 साल बाद, कभी 16 साल बाद, कभी 19 साल बाद। कैसे कैसे साइक्लोन लाइफ में आते हैं। हमारे आज का विषय है मैरिज साइक्लोन। विवाह होने के बाद, जो विवाह के बाद संबंधों में चक्रवात आता है, वह चक्रवात किस तरीके से हमारे पूरे परिवार को खराब करता है। सिर्फ एक संबंध टूटने पर पति और पत्नी के बीच में बर्बादियां आती हैं ऐसा नहीं है। उनके द्वारा उत्पन्न संतान के साथ परिवार में रहने वाले प्रत्येक सदस्य के जीवन में भी उस स्थिति का चक्रवात जरूर पैदा होता है। आप सबसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से दूसरों के साथ हमने लड़ने की कला सीखी है, हमको पता है कि तुम जिस तरीके से बात करोगे हम उस तरीके से बात कर लेंगे। हाथ से बात करोगे तो हाथ से कर लेंगे, बात से करोगे तो बात से कर लेंगे, आँख से करोगे तो आँख कर लेंगे। आपने दूसरों के साथ लड़ने की कला तो बहुत अच्छे से सीखी है, लेकिन आप सबसे पूछना चाहते हैं, माता पिता से भी मैं इस बात को पूछना चाहता हूँ कि लड़ने की कला तो पता नहीं कब कैसे सीख गए, दूसरों के साथ रहने की कला कभी सीखी है?
कि दूसरों के साथ कैसे रहना है। बहुत बड़ा कॉलेज है, बार बार लगा है आदमी के दिमाग में एडमिशन लेना है, एडमिशन लेना है, एडमिशन लेना है। एडमिशन ले लिया, अब एडमिशन लेने के बाद जब आप उस कॉलेज में एजुकेशन नहीं ले पाते हैं तो फिर एडमिशन लेने की पूरी कीमत खत्म हो जाती है। उत्साह है बहुत ज़्यादा, सिम्बोसिस में एडमिशन मिल जाए, जीतो में मिल जाए, जियो में मिल जाए, आईएएस में मिल जाए, प्लिम्स में मिल जाए, एडमिशन तो मिल जाए। एडमिशन मिलने के बाद अगर एजुकेशन नहीं मिली तो फिर एडमिशन किसी काम का नहीं है। छोटे से बच्चे हैं आपके घरों के अंदर, 18, 19, 20 साल के, 14 साल के, 16 साल के, कोई 22, 23, 24 साल के भी हो गए होंगे। किन्हीं बच्चों की उम्र 26, 27, 28 बेटियों की और बच्चों की हो गई होगी। शादी करना चाहते हैं आप अपनी बच्ची का, अपने लड़के का भी शादी करना चाहते हैं। गृहस्थी के एक बहुत बड़े कॉलेज में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं आप। एडमिशन कराने से पहले ये चीज़ कन्फर्म है कि आपका बच्चा एजुकेटेड है थोड़ा बहुत, क्योंकि टेस्ट तो होते हैं लाइफ में, एडमिशन से पहले भी टेस्ट लिए जाते हैं। शुरुआत में तो आपने लड़के का चेहरा देख करके, लड़की ने लड़के का, लड़के ने लड़की का चेहरा देख करके, रूप रंग देख करके, खानदान देख करके शादी कर ली। लेकिन एक्चुअल पोजीशन तो तब बनती है कि गृहस्थी में एडमिशन कराने के बाद अगर मान लीजिए आपके बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाए, शुरुआत में गृहस्थी में एडमिशन कराने से पहले माता पिता का भी, कभी देखा है स्कूलों में जाते हैं बच्चे का एडमिशन कराने तो पहले माता पिता का इंटरव्यू होता है। आप कितना पढ़े लिखे हैं, क्या बिजनेस करते हैं, कितना टर्नओवर है, और क्या क्या हॉबीज़ हैं, घर के अंदर कौन सी गाड़ी है, रेंट में कोई मकान तो नहीं है, वो सब आपसे पूछ लेते हैं। और ये इसलिए पूछते हैं कि आपकी स्टेटस और पोजीशन के अकॉर्डिंग ही हम आपसे डोनेशन ले सकें। आप लोग यहाँ पर भी ऐसा ही करते हैं कि जा कर के पूछा हमने, भैया क्या है, कैसा है, माता पिता कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं। वो सब अपनी जगह है बंधुओं, आपकी पूछताछ बहुत अच्छी जगह है, अच्छी बात है, अच्छा करते हैं आप लोग। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, वे जो बच्चे 2 महीने बाद डिवोर्स का पेपर फाइल करते हैं, 6 महीने बाद बेटी घर चली जाती है, जिन परिवार में बच्चों के अंदर जो है साल भर बाद, 1.5 साल बाद जो है डिवोर्स के पेपर फाइल होते हैं, एक बार आरटीआई लगा करके पता करिएगा कि जैन समाज के, वैष्णव समाज के, हिंदू समाज के, मुसलमान समाज के कितने लोगों के एवरी ईयर पेपर डिवोर्स के फाइल होते हैं। आपको पता चलेगा, रियलिटी पता चलेगी धीरे से। अभी तो अपन सोच रहे हैं हमारे घर में घटना नहीं घटी, पड़ोसी के घर में तो घटी होगी ना। ऐसे हर मोहल्ले में एक पड़ोस होगा और एक हर पड़ोस में एक मैरिज साइक्लोन स्टैंड होता है। हमको इस चीज़ को समझना है कि हमारे उस मैरिज साइक्लोन हमारी लाइफ में या हमारे परिवार में ना आए, इसके लिए आचार्यों ने 10 सूत्र दिए हैं। 1-2 सूत्र होता तो फिर भी ठीक था। मंदिर में जाकर के, हनुमान मंदिर में वो जो गांव में बैठा हुआ एक तारा बजाता है, वो बहुत खुशनसीब होता है इस बात के लिए कि उसको एक ही तार से पूरी धुन निकालनी है, उसके पास 6-7 तार नहीं है। लेकिन गृहस्थी गिटार जैसी होती है बंधुओं, 7-8-10 तार होते हैं। कोई भी तार ढीला पड़ता है और ढीले पड़े तार के साथ पूरा का पूरा गृहस्थी का सुर बिगड़ जाता है। आपके बच्चों में भी हो सकता है ये सुर बिगड़ रहा हो या फिर तैयारी चल रही हो। आपके बच्चे का अत्यधिक क्रोध करना, आपके बच्चे का अत्यधिक लोभी होना, आपके बच्चे का अत्यधिक लालची होना, आपके बच्चे को बार बार चोरी करने की आदत होना, हाइपर होना, डिप्रेशन में जाना, सीधा होना, ऐसी 1000 प्रॉब्लम्स हैं आपके बच्चे के अंदर, जिसको आप छुपा करके धीरे से शांति के साथ विवाह संबंध तय करते हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि दुनिया में जो भी लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे की लाइफ में, हमारी बेटी की लाइफ में मैरिज साइक्लोन नाम की कोई चीज़ ना आए, उसके लिए बड़े बड़े आचार्यों ने शुरुआती तौर पर जो 10 सूत्र लिखे हुए हैं, उन 10 के 10 सूत्रों को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करिएगा। गुरुदेव से पूछा, आगार किसको कहते हैं, गृहस्थ किसको कहते हैं? पूज्य गुरुवर ही कहते हैं इस बात को, जो मर्यादित धर्म करता है और मर्यादित पाप करता है उसका नाम सागार है।
कितनी जबरदस्त दो शब्दों में जान है बंधुओं। मर्यादित धर्म करता है, अमर्यादित धर्म नहीं करता गृहस्थ। जैसे मुनि महाराज रात को 2 बजे उठते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, सामायिक करते हैं, फिर स्तोत्र पाठ करते हैं, जंगल जाते हैं, इस तरीके की चर्या गृहस्थ की नहीं होती। वो अपने बेटाइम पे उठता है, मंदिर जाता है, अभिषेक करता है, पूजा करता है, थोड़ा बहुत दोपहर में बैठ करके पाठ करता है, स्तोत्र पाठ करता है, कभी कभार माला फेरता है, रात को कभी कभार स्वाध्याय करता है। लेकिन अगर किसी अच्छे साधु को देख करके आपके अंदर साधु जैसा धर्म करने की भाव आ जाए, हम मुनि महाराज के जैसे रहेंगे, मुनि महाराज के जैसा खाएंगे, मुनि महाराज के जैसा सोचेंगे, मुनि महाराज के जैसा जीवन जिएंगे, तो गुरुदेव कहते हैं मर्यादित धर्म करेंगे तो गृहस्थ की मर्यादा बनी रहेगी, अमर्यादित धर्म करेंगे तो गृहस्थी टूट जाएगी। टूट करके साधु बन जाओगे लेकिन गृहस्थी टूट जाएगी। और दूसरी एक बहुत अच्छी बात गुरुदेव कहते हैं कि मर्यादित धर्म के साथ साथ मर्यादित पाप करता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि गृहस्थी है, गृहस्थी में वो मायाचारी छोड़ नहीं सकता। आप खुद देख लीजिएगा, जब क्रोध मान माया लोभ के अवसर आपके जीवन में आते हैं तो आप करते वक्त ये बात तो सोचते होंगे जरूर कि देखो मायाचारी कर रहा हूं, इसका पाप पड़ेगा। मायाचारी करनी भी पड़ती है और मायाचारी का पाप भी बोध उस समय होता रहता है। उस समय गुरुदेव ने कहा कि ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि क्रोध मान माया लोभ बुरे हैं। क्रोध भी बुरा है, मान भी बुरा है, मायाचारी भी बुरी है और लोभ भी बुरा है। और ये बात भी अपने दिमाग में बैठा लो कि इन चारों के बिना हम संसार में रह नहीं सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि पूरा क्रोध छोड़ देंगे, आप ये सोचते हैं कि पूरी मायाचारी छोड़ देंगे, मान छोड़ देंगे, लोभ छोड़ देंगे, तो आप भ्रम में हैं। साधु तक को मायाचारी करनी पड़ती है, साधु को भी क्रोध करना पड़ता है, साधु भी कई बार मान के आवेश में आकर के बड़ी बात बोल देते हैं। जब साधु से क्रोध मान माया लोभ नहीं छूटा तो तुमसे कैसे छूट जाएगा? बात तो सही है, हकीकत है बिल्कुल। तो फिर क्या करना है महाराज? क्रोध मान माया लोभ 4 कसाएं हैं, बुरी हैं, ये बात दिमाग में रख लो। जब भी करेंगे बुरा करेगी, तो महाराज इसके बिना जी भी नहीं सकते ना। हाँ, आप इसके बिना जी भी नहीं सकते हैं, मायाचारी तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब क्या करना है? मायाचारी तो करनी है, लेकिन ऐसी मायाचारी नहीं करनी है जिससे किसी का अहित होता हो। ऐसी मायाचारी नहीं करनी है जिससे किसी के जीवन के रास्ते बंद होते हों। ऐसी मायाचारी नहीं करनी है कि आपकी मायाचारी के कारण किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा धूमिल होती हो। ऐसी मायाचारी नहीं करनी है जिसके कारण करने के कारण किसी के मृत्यु प्राप्त करने के भाव होने लगे, ऐसा लगे कि मैं आत्महत्या ही कर लूँ। ऐसी मायाचारी नहीं। ऐसी मायाचारी करनी है कि जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति धर्म में लगता हो, क्योंकि मायाचारी छोड़ तो आप सकते नहीं। तो कुछ ऐसा कुछ कमाल हो जाए कि जिसमें से पापी व्यक्ति आपकी मायाचारी के कारण मंदिर तक आ जाए, तो वो मायाचारी भी सफल है। और धन्य है वो मायाचारी करने वाला व्यक्ति जिसके माध्यम से आपके क्रोध के कारण, जैसे देखिएगा वो पुत्र लोग 60,000 पुत्र दीक्षा नहीं ले रहे थे, कुछ ने चक्रवर्ती दीक्षा नहीं ले रहे थे, तो 60,000 पुत्रों को मृत घोषित कर दिया। सारे 60,000 के 60,000 मर गए, दिखा दिया। उनने दीक्षा ले ली, बाद में बताया मृत नहीं है, वो हमने एक ऐसी व्यूह रचना रची थी कि जिसमें तुम दीक्षा ले लो। तो ये भी मायाचारी तो थी, लेकिन वो मायाचारी किसी को मार्ग में लगाने वाली थी। मार्ग में लगाने वाला क्रोध, मार्ग में लगाने वाला मान, मार्ग में लगाने वाली मायाचारी और लोभ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके क्रोध मान माया लोभ से किसी के जीवन का अहित होता हो, आचार्य भगवंत कहते हैं, रहोव्याख्यान नाम का एक शब्द कहा है, किसी का रहस्य जान लिया। जैसे अभी आप लोग YouTube वगैरह में देखते हैं या फिर मूवीज में दिखाते हैं, मान लीजिए किसी की व्यक्तिगत जिंदगी की कुछ बातें आपको पता चल गई, तो अब ये भी एक मायाचारी है बंधुओं, लेकिन शुभ लाने वाली है। कैसी? हमको तुम्हारे जीवन का रहस्य पता तो है, लेकिन हम तुम्हारे जीवन का रहस्य कभी किसी से कहेंगे नहीं। सत्य कहने से बात कुछ और हो सकती है, लेकिन यहां पर आचार्य कहते हैं
न परान वादयति सत्यमपि विपदे। ऐसा सत्य नहीं बोलना है जिसके माध्यम से जीवन में किसी की विपत्तियां आती हों। महाराज तो क्या सत्य नहीं बोलें? बोलना नहीं है, आचार्यों ने स्वयं मना किया है। सत्य अनुभव की चीज है, बोलने की चीज नहीं है। आप उसका अनुभव कर लीजिए, किसी की प्रकृति का अनुभव करके उसके साथ रहिए जरूर, लेकिन आप अगर मान लीजिए उस सत्य का आख्यान करेंगे, किसी से सामने सत्य कहेंगे, तो निश्चित दूसरे के जीवन में विप्लव पैदा हो जाएगा। छोटी बहू को पैसा चुराने की आदत है, बड़े भैया जो हैं घर के अंदर फालतू में पी करके आते हैं, फालतू की बातें करते हैं। सत्य पता है, लेकिन सत्य को बोलना नहीं है, सत्य को मात्र समझना मात्र है। ये कला बच्चों को सिखानी पड़ेगी शुरुआत से। मैरिज साइक्लोन, जब मैरिज के इंस्टीट्यूट में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे, उसके पहले बच्चों को ये बात सिखाइएगा कि घर में किसी का रहस्य दिखाई दे जाए तो अपनी माता पिता को भी कभी मत बताना, क्योंकि परिवार तुम्हारा है। अब वो बच्ची जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक रहस्य ही खोजती है। पति खुद बताता है पत्नी को, बड़े भैया का नेचर ठीक नहीं है, थोड़ा संभल के रहना। बड़ी भाभी का जो है ना स्वभाव बहुत लोभी प्रकृति का है। तुमने क्यों भर दिया दिमाग में उसके? वो खुद अनुभव करके घर के अंदर रह करके समझती धीरे धीरे। आपने पहले से धारणा बना दी और अब उसके साथ वो सामने वाले को उसी दृष्टि से देखते हैं। फिर धीरे धीरे कोई आपके प्रति भी धारणा बनाएगा, फिर आपको भी उस दृष्टि से देखते हैं, और कब जीवन में बवंडर मचता है, फिर पूरा गुजरात, पूरा राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, ठीक ऐसे ही पहले लातों से बात, फिर दिमाग से बात, फिर दिल से बात, फिर मुक्का लात, फिर धीरे से एक पेपर में दस्तखत होते हैं। आप अपनी जिंदगी जिए, हम अपनी जिंदगी जीते हैं। मैरिज साइक्लोन, एक स्वस्थ गृहस्थ परिवार की संकल्पना प्रभु श्री आदिनाथ स्वामी ने की थी। भोग भूमि के अवसान के बाद प्रभु ने ही कहा था कि साथ में रह करके निर्वाह करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। धीरे धीरे वो बात पूज्य गुरुदेव ने अपने शब्दों को बदल करके जो बात कही कि इस सृष्टि पर जिस व्यक्ति को सुख चाहिए है उसके लिए एकमात्र सूत्र है कलौ एकता बलम। आज की इस दुनिया में जिंदा रहना है तो, आज की इस दुनिया में धर्म की प्रभावना करनी है तो, आज की इस दुनिया में अपने आप के अस्तित्व को बचा के रखना है तो कलौ एकता बलम। इस पूरी दुनिया में सिर्फ एकता ही एकमात्र बल है जिसके माध्यम से आप अपनी संस्कृति की, परिवार की और स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि ये एकता का बल जो है हमें थोड़ा बहुत परेशान करता है। एकता के बल में हम आपस में लड़ते भिड़ते हैं। सोचिए, सात्विक समाज लड़ती है और हिंसक समाज संगठन दिखाती है। कैसे सृष्टि सुरक्षित रहेगी, एक बार आपको खुद सोचना है। जो लोग बिल्कुल शुद्ध अहिंसक हैं, पानी भी छान करके पीते हैं, वो अपने साधर्मी को देख करके ईर्ष्या भाव से ग्रसित हो जाते हैं। और जो लोग खून पीते हैं वो लोग अपने आपस में गले मिला करके, भाई भाई कह करके एक दूसरे को गले मिला करके रक्षा के लिए उतावले हैं। कैसी परिस्थितियां हैं सृष्टि की। हुंडाव सर्पिंच काल का कैसा भयंकरतम दोष है कि अहिंसक और सात्विक समाज के लोग आपस के साधर्मी बंधु को देख करके ईर्ष्याग्रस्त होते हैं। मैं दुनिया से कहता हूं, अजितनाथ भगवान के दरबार में कोई भी परिवार आता है उसको मैं अपना परिवार समझता हूं। मुझे गुरुदेव ने कहा है कि दूसरे के दर्द को अपना दर्द जब तक नहीं समझोगे तब तक अनुकंपा की परिभाषा विनम्र तुम समझ नहीं पाओगे। पूरी दुनिया से जब लोग पूर्णमासी के दिन यहाँ पर आते हैं, मैं सबके चेहरे को गौर से देखता हूँ, हर माँ बहन को देखता हूँ, हर भाई को देखता हूँ, पुरुष को देखता हूँ, और बस एक ही मात्र प्रार्थना रहती है कि प्रभु जैसा आपने मुझे दिया है ऐसा आपकी कृपा इन सब के ऊपर हो। और सब आते हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जब मैं तुमको अपना भाई मानता हूं तो तुम अपने पड़ोसी में रहने वाले भाई को अपना भाई क्यों नहीं मानते? ये हमारी जवाबदारी है। जब हम एक थाली का खाते हैं, एक विचार का खाते हैं, एक मंदिर में जाते हैं, तो फिर परस्पर सहयोग की भावना भी हमको एक साथ दिखानी पड़ेगी। ये कलौ एकता बलम का सूत्र बच्चों को शुरुआत से सिखाना होगा बंधुओं। भगवंत कहते हैं मर्यादित पाप करता है, मर्यादा तोड़ करके पाप नहीं करता, उसका नाम गृहस्थ है। क्रोध मान माया लोभ मर्यादित, हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह मर्यादित। अमर्यादित पाप नहीं करेंगे, अमर्यादित कसाय नहीं करेंगे,
अमर्यादित नो कर्म के द्वारा भाग करके अपने जीवन को बर्बाद नहीं करेंगे। ये संकल्प अगर आप अपने बच्चों को शुरुआत से सिखाएंगे, 2 शब्द सिखाइएगा बेटा। गृहस्थ होता है ना, वो मर्यादित धर्म करता है और मर्यादित पाप करता है। अब मर्यादा वाला पाप क्या है महाराज जी, प्रश्न तो उठता है। मर्यादा वाला पाप, मर्यादा वाला झूठ, मर्यादा वाली चोरी है, सब मर्यादा वाला है। जैसे वो मुनि महाराज को देखिएगा, जब शिकारी सामने से निकला तो मुनि महाराज ने देख लिया कि ये शिकारी से निकलने से पहले यहां से एक हिरण निकला हुआ है। हिरण निकला था, महाराज ने देखा, महाराज वहीं बैठे थे जंगल में। बाद में बहेलिया निकला, उसके पीछे राजा निकला। दोनों साधु से पूछते हैं, महाराज यहां से एक हिरण निकला है, आपने देखा क्या? अब महाराज ने देखा तो है, सामने वाला पूछ भी रहा है, लेकिन अगर मुनि महाराज कह दें कि हाँ हमने यहीं से हिरण जाते हुए भी 2 मिनट पहले देखा है, तो महाराज उनके भाव को तो पढ़ रहे हैं ना, कि हाथ में तीर है, तलवार है, कमान है, ये जो है किस तरीके से क्या करने वाले हैं। भावों को मुनि महाराज ताड़ गए। ताड़ने के बाद वहीं से खड़े होकर के आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, राजन जब से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मैंने एक भी हिरण यहाँ से जाते हुए नहीं देखा। कितनी सात्विकता के साथ बात को उन्होंने घुमा दिया। बैठे थे तब तो देखा था, लेकिन जब से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तब से मैंने यहाँ पे एक भी हिरण जाते हुए नहीं देखा राजन। अब इस बात को जो दूर से खड़ा होकर के देख रहा होगा, जो समझ रहा होगा, तब वो धीरे से कह सकता है महाराज ने सरासर झूठ बोला। लेकिन महाराज को दिखा कि मेरे उस झूठ से, मेरे उस छोटी सी मायाचारी वाले असत्य से एक जीव के प्राण बच गए, एक जीव का जीवन बच गया। उसकी जो खुशी है साधु को, किसी भी बात से लास्ट में अगर अहिंसा सिद्ध होती है तो वो बात आपकी सही है बंधु, इस बात को मान के चलिएगा। आप चाहे झूठ बोल के, चाहे मायाचारी करके, चाहे क्रोध करके, चाहे लोभ करके, अंतिम परिणाम में अगर अहिंसा निकलता है तो आपकी वो सारे शब्दों की वर्गणाएं आपको पुण्य दिलाने वाली और शुभ करने वाली हैं। ये बात बच्चों को सिखानी है हमें, क्योंकि बच्चे आजकल जो देखते हैं वही बोल देते हैं, जो समझते हैं वही बता देते हैं, और इसका परिणाम बहुत धूमिल निकलता है जीवन में। पूज्य गुरुवर ने कहा मर्यादित पाप करने की परिभाषा घर के अंदर खुद बनाइएगा। जैसे महाराज ने झूठ बोल दिया, थोड़ी सी मायाचारी भी कर दी, लेकिन उस झूठ और मायाचारी का परिणाम क्या निकला? एक हिरण की जान बच गई। जैसे आपके घर के अंदर मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं और कंपनी से वो प्रोडक्ट 100 रुपए का आया, आपका मार्जिन 20% का है, आपने 120 रुपए का बेच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप 20% आप लेते हैं, बिल्कुल सत्य है। लेकिन आपको पता चले कि इस प्रोडक्ट की कीमत 135 रुपए कंपनी ने कर दी है, अगले महीने से ये प्रोडक्ट 135 रुपए आएगा, तो फिर आप ये छोटे से काम करते हैं ना कि पुरानी वाली चिट को निकाल करके 155 रुपए की नई चिट लगा देते हैं। ये आपका झूठ है। आपका कर्तव्य बनता है कि पुराना प्रोडक्ट 100 रुपए का खरीदा था, 120 का जो है वो बिक रहा है, उसमें 20 रुपए तो आपको प्रॉफिट हो रही है, आप उसको 120 का बेच दीजिए, और फिर नया जब आप 135 का खरीदेंगे फिर आप उससे 155 का बेच दीजिएगा। लेकिन आपने धीरे से चिट बदल दी। कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है, जैसे गोल्ड कॉइन के जूस होते हैं या फिर दूसरे भी सिरप होते हैं, उनकी एक्सपायरी डेट आने पर न्यू प्रिंट करा करके उसी बॉटल के ऊपर दूसरे से फिर प्रिंट की बॉटलिंग करके और उस बॉटल को सप्लाई कर देते हैं। ये आपका मर्यादा से बाहर का झूठ है। मर्यादा से बाहर का ये हो सकता है किसी की जान ले ले, तो जानलेवा हिंसा नहीं करनी, जानलेवा झूठ नहीं बोलना, जानलेवा परिग्रह इकट्ठा नहीं करना। ऐसा जानलेवा परिग्रह कि आपके घर के अंदर 5 भाइयों में एक भाई ने 4 की पूरी प्रॉपर्टी दबा ली, सदमे में एक भाई को ब्रेन हेमरेज हो गया, जानलेवा परिग्रह था। सदमे में मान लीजिए आपकी जेठानी ने, देवरानी ने या बहू ने आत्महत्या कर ली आपके पूरे लोभी पने के कारण। ये जानलेवा पाप आप सामने वाले की एक पर्याय धूमिल कर सकते हैं, लेकिन उस परिग्रह से आपको अनंत बार नरक निगोद की यात्रा करनी पड़ेगी। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। जब मैरिज साइक्लोन आते हैं उसके पहले का एक सबसे बड़ा कारण होता है कि टीनेजर्स बच्चे कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन पाठशाला नहीं जाते, और घर के अंदर भी
पाठशाला तो नहीं जाते हैं, घर के अंदर भी इस बात की कमी रहती है कि कोई भी व्यक्ति घर के अंदर स्वाध्याय नहीं करता। अब स्वाध्याय नहीं करता है तो कैसे पता चलेगा कि लाइफ में मैरिज साइक्लोन आने से पहले कुछ पूर्व की तैयारियां की जाती हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने तैयारी करी ना, लोगों को लाइनअप किया, किनारे निकाला, स्थानांतरित किया, घर खाली कराए, 50 घंटे का वार्निंग अलार्म दिया कि यहाँ पे समुद्र में कोई नहीं जाएगा, कोई शिपिंग नहीं करेगा, कोई फिश बेकिंग नहीं करेगा। इन सब चीज़ों के लिए पहले से पूर्व की गवेषणा बच्चे के विवाह करने से पहले एक बार आप भी करके देखिएगा। परिवार की एक कल्पना का एक बहुत खूबसूरत सूत्र है, पूज्य गुरुवर कहते हैं कि परिवार जो है एक दूसरे का साधर्मी वात्सल्य जो आपको आपके परिवार के अंदर मिलता है, परिवार ट्रीटमेंट के लिए है, पनिशमेंट के लिए नहीं है। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा कि परिवार में मान लीजिए कोई बच्चा गड़बड़ करता है, किसी को जुआ खेलने की आदत पड़ गई है, कोई शराब पीने लगा है, सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है, या फिर जिसके पास बहुत ज़्यादा बैड हैबिट्स हैं, तो परिवार ट्रीटमेंट करने के लिए है बंधुओं, पनिशमेंट देने के लिए परिवार नहीं है। परिवार के बच्चे को सिखाना है, ना कि घर से भगा देना है। मान लीजिए आपके बच्चे ने MCX में 1 करोड़ रुपए हार गया, या फिर 50 लाख रुपए हार गया, 20 लाख रुपए हार गया। अब परिवार वाले क्या बोलते हैं, तुमने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, तुम घर से निकल जाओ, ये पनिशमेंट हो गया। हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं कि जाओ किसी जगह में जाकर के शांति से अपना निर्वाह करके खुद ज़िंदगी खा पी के गुजर बसर करो, मरना नहीं, इस बात का ध्यान रखना। नहीं तो आपने इतने इमोशंस को ब्रेक करके उसको भगा दिया, पता चला जाकर के उसने सुसाइड कर ली। पत्नी चाहती नहीं है, बच्चे चाहते नहीं हैं, परिवार वालों ने ऐसा कह दिया। तो परिवार ट्रीटमेंट के लिए है, पनिशमेंट के लिए नहीं है। ये बात अपने दिमाग में रखेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि घर के अंदर जो है, मान लीजिए कभी किसी से कोई गलतियां होती हैं, लाइफ का बहुत जबरदस्त सूत्र है पूज्य गुरुवर का कि ऑपरेशन करिए। घर के अंदर कोई गलतियां है, जैसे हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता है, आप अपने घर के अंदर भी ऑपरेशन करिए, गलती को किसी की ठीक कर दीजिए, लेकिन पोस्टमार्टम मत करिए। गलती होने के बाद हमारे परिवारों में आदत है पोस्टमार्टम करने की। स्थितियां गुजर गई, सब सामान्य हो गया, सब जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं, अचानक एक दिन क्रोध का उफान आया, मान का उफान आया और सामने वाले का पोस्टमार्टम कर दिया। 3 साल पहले भी तुमने ऐसी हरकत करी थी, उस वक्त भी तुम घर से भग गई थी, उस वक्त भी तुमने पैसे चुराए थे। आप ऑपरेशन करिए ना, कोई मना नहीं है, लेकिन घर के अंदर किसी का पोस्टमार्टम करने का आपको अधिकार नहीं है। हमने बचपन में कोई बैड हैबिट्स के कारण कोई पाप कर दिया, अब जवानी में आप बार बार हमारे उस पाप की हमको याद दिलाते हैं, आपने पाप किया था, आपने पाप किया था, आपने पाप किया था, सामने वाला डिप्रेशन में चला जाएगा। घर के परिवार की ये जो एक बेहतरीन कल्पना है, भगवान वृषभदेव ने जिस तरीके से एक अच्छे परिवार की स्थिति बनाने के लिए बात रखी है, उन्हीं बातों को मैं आज के अकॉर्डिंग शब्दों के परिवर्तन करके उस बात को कह रहा हूं। क्योंकि संस्कृत कैसे बहुत सारे शब्द होते हैं, हम बोले तो आप उसका अर्थ ही ढूंढते रह जाएंगे। भाई महाराज जी, ये समन्वय का मतलब क्या होता है? अब मैं समन्वय शब्द बोल दूं तो आप खुजली करेंगे दिमाग में, गूगल से पूछेंगे, गूगल भी नहीं बता पाएगा। इसलिए इसको शब्दों को तो बदला है, लेकिन आपकी उस भाषा को, भाव को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि घर के अंदर रहिएगा तो कभी भी किसी का पोस्टमार्टम मत करिए, सबके सामने क्रॉस क्वेश्चंस मत करिए। जब फैमिली में 6 लोग मिलकर के सामने बैठे हों, उस समय कोई जरूरत नहीं है कि आपको किसी के सामने क्रॉस क्वेश्चन करना है। क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए जब परिवार के पति हैं, जेठ हैं, जेठानी, जेठ है, देवर हैं, मान लीजिए वो अपने काम करने के लिए अपने बिजनेस एरिया में चले जाते हैं, दुकान में चले जाते हैं, फिर ऑफिस में चले जाते हैं, घर की महिला तब बैठ कर के शांति से, दीदी सुबह आप ऐसा बोल रही थी, हमको अच्छा नहीं लगा, आप ऐसा क्यों बोल रहे थे, ऐसा पूछा जा सकता है। लेकिन जब बैठक में शाम को सब टीवी देख रहे होते हैं, मैक्सिमम टाइम घरों में क्रॉस क्वेश्चंस वहीं पर होता है। ये भी आपके परिवार को फोड़ने का एक जबरदस्त बम है। बोलेंगे अभी नहीं बताएंगे, सबके सामने बताएंगे, हम देखने दो, आने दो, सबके सामने करेंगे। तो कभी भी ऐसे जो लोग हैं जिनके मन के अंदर ऐसी कुत्सित बुद्धि रहती है, वो एकांत में किसी भी चीज का समाधान कभी नहीं लेते, वो सबके सामने समाधान लेने की बात करते हैं और सबके सामने ही क्वेश्चन खड़ा करते हैं। ये लोग परिवार को हमेशा फोड़ने का काम करते हैं। बंधु, मेरी बात समझ में आ रही है? आपके घर के अंदर हो सकता है ऐसा आपकी भी हैबिट हो सकता है आप सबके सामने क्रॉस क्वेश्चन करते हो, आप पोस्टमार्टम करते हो, आप घर के सामने जो है आचार्य भगवान जैसा कह रहे हैं कि परिवार ट्रीटमेंट करने के लिए है, पनिशमेंट देने के लिए नहीं है। आपको पनिशमेंट देने की आदत पड़ गई हो,
अब हम तुमको बताते हैं, अब हम बताते हैं, और बार बार में किसी महिला ने, किसी बच्ची ने, मान लीजिए किसी अबोधपने के कारण कोई पाप कर दिया हो, कोई ऐसी काम कर दी हो। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं रात में 2 बजे घर से बाहर निकल गई, 4:30 बजे तक घर के अंदर वापस आ गई। अब गुस्से में निकल गई, गुस्से में वापस भी आ गई। अब हमको पता चल गया तो अब ज़िंदगी भर हम इस बात को गाते रहेंगे, तुम रात में 2 बजे कमरा छोड़ के भगी थी, याद रखियो, हमें पता है तुम्हारा ये होता है, ऐसा होता था। अब ये बातें भूल जाने की है। इसी के लिए आचार्य कहते हैं रहोव्याख्यान कूट लेख क्रिया नासापहार साकार मंत्र भेदा सूत्र है, उसमें कहते हैं कि आचार्य किसी भी रहस्य का आख्यान मत करिएगा, जिंदगी बहुत खूबसूरत चलेगी। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कमियां आपको दिखाई देती हैं आपके फैमिली मेंबर्स की, लेकिन अपने फैमिली मेंबर्स की हर कमी को उसके मुंह में आप बताएंगे तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रह नहीं पाएंगे। भगवान महावीर को भी तो हम जैसे गिरे हुए लोगों के साथ रहना पड़ा कि नहीं? रहना पड़ा कि नहीं? बिल्कुल रहना पड़ा। षष्ठी पर वो एक सर्वज्ञ परमेष्ठी तीर्थंकर के रूप में अपना समोषण लगाए और हम जैसे गिरे लोग उसमें जाकर के बैठ करके और उसको में थू कर करके वापस चले आए। बड़े बड़े महापुरुषों को भी बंधुओं ऐसे ही क्षुद्र लोगों के बीच में जिंदगी गुजारनी पड़ती है, और क्षुद्र लोगों के बीच में किसी एक के अंदर ऐसी सत्ता का प्रादुर्भाव करने की वो कोशिश करते हैं कि बहुत सारे जड़ बुद्धि के हैं, बहुत सारे सरल बुद्धि के हैं, बहुत सारे वक्र बुद्धि के हैं, इन्हीं के बीच में मैं अपना समोषण लगाऊंगा। जब प्रभु ने ऐसी कल्पना करके हम जैसे लोगों पर दया करके हमारे सामने समोषण लगा दिया, बैठ करके देशना दे करके चले गए, जिन वाणी जिन देव से रो रो करत पुकार, हमें छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्र आधार। क्या भगवान महावीर स्वामी, भगवान आदित्य नहीं जानते थे ये हम सब कुपात्र हैं? लेकिन हम कुपात्रों के ऊपर भी तो दया करी ना प्रभु ने। समोषण लगाया, अपना वैभव दिखाया, अपनी दिव्य ध्वनि दी। उनमें से जो लोग समर्थ थे उन्होंने भगवान की ध्वनि झेली, उन्होंने साधना करी, मुक्ति के मार्ग पर चले गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी थे, हम में आपका जीव भी ऐसा था, भगवान महावीर के समोषण में जाकर के भी वापस चला आया। वहाँ से भी आकर के जब प्रभु ने स्वयं कहा होगा दीक्षा ले लो, अभी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत समय है, सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाओगे, तब हमारी अतृप्त आकांक्षाओं ने हमको भगवान महावीर के समोषण को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। घर में आकर के काली कलूटी के बीच में फिर से रम गए। काली कलूटी फिर चिल्लाती रहे, अरे तुम समोषण से वापिस आ गए? हाँ, तेरे बिना मैं समोषण भी मुझे फीका लग रहा था, नहीं रहना हमें तुम्हारे बिना, चाहे कुछ हो जाए। ऐसा कह करके जब सामने वाला आपको परेशान करता है, आप सोचिएगा जिंदगी के कितने साधनामय पलों को हमने बर्बाद कर दिया है बंधु। गुरुदेव बार बार इस बात को कहते हैं कि घर के अंदर जैसे आप दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, है ना, पढ़ते हैं ना, औषध दान, अभय दान, सास दान और आहार दान। ये अभय दान, औषध दान, सास दान और आहार दान, ये 4 प्रकार के दान हैं जो जैन शासन में देने के लिए कहा गया है। पूज्य गुरुवर कहते हैं इस बात को कि ये 4 प्रकार के दान सबसे पहले आप अपने घर में देने की शुरुआत करिए। औषध दान, जिन वयण मौसद मिहम, जिनेन भगवान के जो वचन है वो भी एक औषधि है। सिर्फ शरीर में गोली खाने से जो रोग ठीक होता है उसको औषधि नहीं कही, जिन भगवान के वचन भी औषधि का रूप है, सबसे पहले उनकी औषधि का दान घर के लोगों को दीजिएगा। घर के लोगों के बच्चे, जब कोई छोटा सा बच्चा चींटा पकड़ रहा हो, उसको सिखाइए इस बात को, बेटा पाप पड़ता है, चींटा मर जाएगा। जब बचपन से अपन ऐसा सिखाते हैं बच्चों को, हमारा बच्चा जब छोटी छोटी बड़ी बड़ी आंख दिख करके हमसे प्यार से बात कर सकता है, तो क्या हमारे उस भय के इमोशंस को जो हम क्रिएट कर रहे हैं बच्चा नहीं समझता? समझता है। जिन वयण मोसह मीणम विषय सुख वीरेणम अमीय भूदम जर मरण वाही हरणम दुख हरणम क्षय करणम, ऐसे शब्द हैं भगवंत कुंद कुंद देव के, कि जब आपको लगे कि औषधि दान करनी है तो एक बार सोचिएगा, मैंने अपने बच्चे का जिंदगी तो बहुत अच्छे से जी रहा है, लेकिन इसको जिनेन भगवान की औषधि नहीं लग रही। जिनेन भगवान की औषधि नहीं लगने के कारण ये झूठ बोलता है, हिंसा करता है, बाहर के पाप करता है, बार बार चिल्लाता है, आक्रामक हो रहा है। बच्चा अगर पागल हो जाए तो जैसे आगरा के पागल खाने में एडमिशन दे करके और वहाँ पे इलाज कराते हैं, ठीक ऐसे ही बच्चा घर के अंदर अगर पागलपन हो जाए तो उसको जिनेन भगवान की औषधि, वचन रूपी औषधि को दे करके उसके पागलपन को थोड़ा धीमे करते हैं। क्या किया है गुरुओं ने, आपने देखिएगा, किसी ने सिद्धांत की व्याख्या नहीं करी, कहानियां सुना करके लोगों का जीवन बदल दिया।
राम जब धरती पर थे तब उनकी कीमत बहुत कम थी, लेकिन जब लोगों ने राम की कहानियां सुनाई तब आज देखिएगा कितने लोग राम के दर्शन करने के उतावले होते हैं। कई बार महापुरुष वो कमाल नहीं कर पाते जो कमाल उनकी कथाएं कर जाती हैं। जो काम गुरुदेव नहीं कर सकते वो गुरुदेव की कथाएं करती हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज को देखा नहीं ना, उनकी कथाएं सुनते हैं तो मन विभोर हो जाता है इस बात के लिए कि कुंतलगिरी एक बार देख करके आना है। जब भगवान महावीर का सम्मोषण देखा नहीं है लेकिन सिर्फ उसकी कथाएं सुनते हैं तो कथाएं सुनकर लगता है कि हमारे तीर्थंकर का इतना वैभव था, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम है। जो काम साक्षात व्यक्ति नहीं कर पाता उनकी कथाएं करती हैं बंधुओं, और वो कथाएं प्रथमा नियोग में आपके घरों में रखी पड़ी है ना, हिंसा की, झूठ की, चोरी की, पाप की भी तो ब्रह्मचर्य की भी, सत्य की, सील की भी, सुलसा भी रखी है, द्रौपदी भी रखी है, तो मंत्रा भी आपके ग्रंथों में रखी हुई है। जैसे बच्चे की प्रकृति देखिएगा, थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय घर के अंदर कराने का प्रयास करिए। जिन वयण मोसह मिणम अमी सुख विषय विरेणम, विषय का विरेचन कराने वाली, अमृत जैसा सुख प्राप्त कराने वाली जिनेन्द्र भगवान की औषधि का दान सबसे पहले घर के अंदर देने का प्रयास करिए। 4 प्रकार के दान देने में आप बार बार तीर्थ क्षेत्रों में आते हैं, गुरुवर के पास जाते हैं। शुद्ध आहार दान भी घर के अंदर देने की कभी कल्पना करिए ना बंधु आप लोग। कितना सौंदर्य होगा जैन शासन का कि जब आप इस बात की संकल्पना करें कि चातुर्मास में 4 महीने हम शुद्ध जल के साथ भोजन करेंगे, कितनी सारी चीज़ों से बच जाएंगे। बच्चों को बाहर की चाट खाने की आदत होती है, पीला नीला जो बल्ब जल रहा होता है उसमें बिजली के कीड़े आ जाते हैं, हरे हरे कीड़े आ जाते हैं, काले कीड़े बड़े आ जाते हैं। जब खोमचे वाला खोमचे में टमाटर बनाता है, थोड़ा सा तेल डालता है, फिर प्याज डालता है, छप छप करके छन्न करता है, और उसमें वो जो कीड़ा हरा हरा छोटा छोटा कीड़ा होता है, यहाँ पे उसने सौंफ फेंकी, जीरा फेंका, वहां से वो कीड़ा गिरा, उसने बिल्कुल बहुत अच्छे से मैश करके अच्छे से बना दिया आपको, भाई साहब ये पाव भाजी खाइए। तो संकल्प करिए ना इस बात का कि हम अपने बच्चे को 4 महीने, जब तक बहुत सारी जीव राशि सृष्टि पर उत्पन्न हो गई है, अपने बच्चे को शुद्ध आहार दान देने का घर में प्रयास करेंगे। बच्चा बोलता है फुल्की बनाना है, हम बना देते हैं। चाट खाने का मन है, बेटा हम बना देते हैं, 5:30 बजे तक आ जाना, ध्यान से ध्यान रखियो। 2:30 बजे बना दीजिए, 2 बजे बना दीजिए, 3 बजे बना दीजिए फुल्कियाँ, 4-5 बजे तक उसको चाट बना करके घर के अंदर खिला दीजिए, और घर के अंदर के बच्चे को शुद्ध आहार दान दे करके बच्चों की रक्षा करिए। ये भी परिवार की मर्यादा को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक चीज़ है। मुनि महाराज को तो बहुत शुद्ध दे देते हैं आप, लेकिन बच्चे को भी तो सोचिए ना एक बार। बच्चा भी मुनि महाराज के जैसे भोजन का स्वाद घर के अंदर कब चखेगा आपके यहाँ? कब आप ऐसा करेंगे कि बेटा आज पंचमी है, पंचमी के संडे को दिन है, एक छोटा सा बहाना बस तो मारना है। पहले से देख लीजिए कैलेंडर में संडे क्या आ रहा है, सप्तमी के दिन मान लीजिए संडे फंसा, बेटा आज सप्तमी है, संडे को सप्तमी है, 3 दिन पहले से हल्ला कर दो, सप्तमी के दिन सब कोई 16 का भोजन करेंगे। अब 3 दिन पहले से बच्चे की मेंटालिटी सेट हो गई इस बात को लेकर के कि संडे को तो शुद्ध भोजन करना है। अब संडे के दिन है, शुद्ध भोजन है, मान लीजिए आपकी दुकानें बंद रहती, शॉप्स बंद रहती हैं, स्कूल भी बंद रहता है, सबको घर के अंदर ही रहना है, तो क्यों ना ऐसा खूबसूरत सा काम करके देखते हैं कि 2 गुंडी पानी कुएं का छान करके लाते हैं, या फिर बारिश का पानी स्टोर कर लेते हैं, उसको छानते हैं, शुद्ध मर्यादित आटा लाते हैं, साफ सुथरा भोजन बनाते हैं। बोले भैया आज तो सप्तमी है, सप्तमी के दिन तो संडे फंसा सप्तमी को तो शुद्ध भोजन करते हैं। इस प्रकार का आहार दान, इस प्रकार की औषधि दान, इस प्रकार का एक अभयदान भी है बंधुओं। घर के अंदर भी बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं ना आपसे, तो अभयदान देना चाहिए था, तो आपने भयदान देने की पूरी प्रयास करने शुरू कर दे। कुछ लोग बिल्कुल ठकुरैसी अंदाज में घर के अंदर घुसते हैं कि उनको देख करके घर के अंदर बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जैसे शोले पिक्चर में देखा था ना, बिल्कुल वैसे सन्नाटा। दादाजी घर के अंदर घुसे नहीं कि टीवी बंद, मम्मी चौका में, बच्चा पढ़ाई करने, पिताजी ऊपर, नौकरानी नीचे। दादाजी बस हैं, दादाजी हैं, आप भी हो सकते हैं, उसमें आपका नाम भी हो सकता है, क्योंकि मूँछों में रंग तो आप भी रंगते होंगे ठकुरैसी दिखाने के लिए। काली काली सफ़ेद सफ़ेद मूँछों को काली काली करके ये आदमी सिर्फ यही दादागिरी तो दिखाना चाहता है, क्योंकि सफ़ेद बालों में दादागिरी दिखाई नहीं देती। सफ़ेद बालों में समझ में आ जाता है ये बूढ़े हैं, इनकी कसाई भी बूढ़ी हो गई होगी, लेकिन कसाई बूढ़ी नहीं होती, तो सफ़ेद बाल को काला करके आदमी तैयार होकर के अपडेट हो जाता है। तो जब घर के अंदर अभयदान की बात हो और आपको लगे कि हमारे कारण हमारे घर का व्यक्ति भयग्रस्त हो रहा है, तो उसको भयमुक्त करिएगा बंधु। 4 प्रकार के दान संघ को देने से पहले परिवार को जिस दिन आपने दे दिया, औषध दान, अभय दान, आहार दान और शास्त्र दान,
जब लगे कि घर के अंदर छोटा सा जवान बच्चा 20, 21, 22 साल का प्रतिदिन रात में 9:30 बजे निकलता है और 12 बजे रात को, 1 बजे रात को घर के अंदर आता है, एक छोटा सा संकल्प हो इस बात का कि भक्तांबर स्तोत्र का पाठ अपन 9:30 बजे रात को मिलके पढ़ेंगे। परिवार का प्रत्येक सदस्य जब तक घर के अंदर नहीं आ जाएगा और स्तोत्र पाठ नहीं कर लेगा तब तक कोई नहीं सोएगा। अब मान लीजिए आपका पुत्र रात को 1:30 बजे आता है, सिर्फ 2 दिन प्रयास करना है बंधुओं, रात को 1:30 बजे तक जगने का। तीसरे दिन बच्चा 9:30 बजे घर के अंदर आकर के बैठ जाएगा और इससे आपकी बेटी की, आपके बच्चे की खूबसूरती 1000 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन सब आपके हाथ में है, मेरे हाथ में तो सिर्फ बताना रह जाता है। मैं बहुत सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ, बिफर जाए चल रहा था, साइक्लोन साइक्लोन साइक्लोन, हमने कहा प्रकृति का साइक्लोन है। फिर मैं मनुष्य की प्रकृति पे चला गया, फिर अचानक दिमाग में मैरिज साइक्लोन आ गया कि पारिवारिक परिस्थितियां लोगों की ऐसी टूट रही हैं, जरा जरा सी बात में पत्नियां धक्का मार के निकल जाती हैं, मुझे तुम्हारे साथ रहने नहीं, बात खत्म। पति हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम कहता है, लेकिन पत्नी कहती है हमने सोच लिया, मतलब सोच लिया। अंगद के जैसे कठोर निर्णय आज की बेटियां लेने लगी, पुरुष भी लेने लगे। कई जगह बच्चे, लड़के भी रहते हैं, उनके भी मान लीजिए डबल सिम चलाते हैं, 3 सिम चलाते हैं, तो डबल सिम में दूसरी सिम से बात कर लेंगे, दूसरी सिम से लाइफ जी लेंगे। कई बेटियां भी खराब हो जाती हैं बंधु। लेकिन गुरुदेव के वे जो 10 सूत्र हैं, जिन 10 सूत्रों को आपने अपने बच्चे को अगर शादी होने से पहले सिखा दिया, सबसे पहले क्षमा करने का सूत्र है, मार्दव का सूत्र है, आर्जव का सूत्र है, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। ये 10 सिर्फ पर्युषण पर्व में मनाए जाते हैं ऐसा नहीं है। आप इसको, सूत्रों को बच्चों को बताइएगा। मर्यादित क्षमा करना, मर्यादित मार्दव, मर्यादित आर्दव, सबके साथ एक मर्यादित शब्द और जोड़ दीजिए गृहस्थ में। अमर्यादित क्षमा तो साधुओं की होती है, अमर्यादित आर्जव गुण साधु के पास पाया जाता है, उत्तम पाया जाता है, सर्वोत्तम पाया जाता है। लेकिन हमारे पास भी तो कुछ पाया जाए ना जिंदगी चलाने के लिए। मुक्ति के रास्ते में ही 10 धर्म काम में आते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गृहस्थी के रास्ते में भी ये 10 धर्म आपके गृहस्थ जीवन को बहुत खूबसूरत बनाते हैं, बहुत खूबसूरत। जब आप उत्तम क्षमा न करके मध्यम क्षमा कर दो, अच्छा जघन्य क्षमा कर दो, ना सही तो अपने आप में संकल्प लो कि मर्यादित क्षमा तो इसको कर ही दूंगा। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने से पहले शिशुपाल को सौगंध दे दी थी, बात दे दी थी, तेरे 100 खून माफ है, 101वें खून में तू रहेगा नहीं बेटा इस धरती पर। जब आपको लगे कि कोई व्यक्ति आपको रोज परेशान करता है, उसके लिए भी आप अपने अंतर मन से कहना, इसके 100 पाप माफ किए मैंने, मैं कृष्ण बन गया हूँ, राधे राधे। फिर क्या करना है मुझे, बस अब मैं जब कृष्ण बन गया हूँ तो फिर मैंने जो है इसके 100 खून माफ कर दिए हैं। अब 100 बार ये मुझे बुरा करेगा तब तक तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। घड़ी में 3 कांटे होते हैं बंधुओं, सेकंड का भी होता है, मिनट का भी होता है, घंटे का भी होता है। घंटे के कांटे की कभी आवाज देखी है क्या? और मिनट के, सेकंड के कांटे की टक 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 टक। तो वो जैसे मिनट का कांटा, जो सेकंड का कांटा है, बार बार टक 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 थोड़ी सी आवाज निकालता है। ऐसी कोई जरूरत नहीं है घर के अंदर हर बात में टक टक करने की। साल में एक बार टंकार करने की जरूरत है। एक टंकार में सब सही होता है तो रोज रोज टक टक करने से क्या बात हो गई भैया? थोड़ी छोटी टक टक तुम कर लो, मैं जिस वक्त टंकार करूंगा उस दिन घर बिल्कुल फिर से व्यवस्थित हो जाएगा। और बिल्कुल रीसेट प्रोग्रामिंग है। जैसे मोबाइल चलाते चलाते हैंग हो जाता है, आप उसको रीसेट मोड में डालते हैं, एक बार आपकी मन की खुद की इच्छा होती है सब डिलीट करके फिर से नया कर लें। ऐसे अपने साल के साल, महावीर जयंती के दिन, पर्युषण पर्व के शुरुआत के दिन, क्षमावाणी के दिन, अपनी लाइफ को, अपने परिवार के लोगों को दोबारा रीसेट प्रोग्रामिंग में डालने का प्रयास करिएगा बंधु। थोड़ा कठिन होगा, मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि मैं भी इस काम में असफल हूं, लेकिन बात बहुत शानदार है कि पत्नी के 100 अपराध थे, पति के 100 अपराध थे, लेकिन साथ में तो रहे ना। आज मैं तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हारे सारे अपराध माफ करता हूं। मैं बच्चे के अपराध माफ करता हूं, उसने हमारा नुकसान कर दिया है, हमारी गाड़ियां तोड़ दी हैं, पैसे का लॉस करा दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हें माफ करता हूं। ये जब क्षमा का गुण आ जाएगा, मर्यादित क्षमा का, मर्यादित मार्दव का गुण भी घर के अंदर आ जाएगा। मृदोर भावस्य कर्म वा इति मार्दवम। आचार्य भगवान कहते हैं कि वो भाव भी और वो कर्म भी मृदुता का, ऋजोर भावम कर्म वा इति आर्जवम, कि ऋजुता का भाव, सरलता का भाव घर के अंदर हो। बात बात पे मायाचारी,
हर शब्द को पकड़ने का कौशल सीख लिया है आपने। हमने कुछ बोला नहीं कि आपने शब्द, देखो आपने ऐसा बोला था ना, फिर आपने ऐसा बोला था ना, फिर आपने ऐसा बोला था ना। बात बात में अगर बात पकड़ोगे तो बात का रोक हो जाएगा। इससे अच्छा है थोड़ी सरलता ले आओ। भैया छदमस्त है, हर बात से तो बिल्कुल मुंह से हर चीज सटीक नहीं रह निकल सकती। सत्य की सबसे अच्छी रक्षा बोलने पे नहीं होती, मौन रहने पर होती है। अगर आप सत्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं अपना, तो मौन रहिए। हम स्वयं जैसे प्रवचन देते हैं, तो प्रवचन देने में ऐसा नहीं है कि हर बात सत्य बोल जाते हैं। जब 1 घंटे तक लगातार बोलना पड़ता है तो कुछ जीवन में असत्य भी निकल जाता है, लेकिन इंटेंशन बस वही रहता है, अहिंसा। इंटेंशन रहता है कि हर प्रवचनों के माध्यम से आपके जीवन में थोड़ा सा और सौंदर्यीकरण कर सकें। क्योंकि एक अच्छा माली गमला में गुलाब जब लगाता है तो मिट्टी में पानी भी डालता है, खाद भी डालता है, बीज भी डालता है, ट्रीटमेंट भी करता है, अपना बीज भी लगाता है, लेकिन बाद में पत्तियों की काट छांट भी करता है। पत्तियां तोड़ता भी है, सड़ी पत्तियां तोड़ता है, खराब टहनियां तोड़ता है, डाल को काटता है, ऊपर से बार बार काटता है, और उसके काट छांट का परिणाम है जितनी वो कैंची चलाता है गुलाब का फूल उतना खूबसूरत बन करके सामने आता है। साधु भी आपके जीवन में जितनी कैंची चलाता है, कट 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 कर, अरे महाराज जब जाओ तब देखो आप फालतू की बात करते रहते। फालतू की बात नहीं है, ये मेरी कैंचियां हैं प्रवचन, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। और फिर आपको लगे कि अपने बच्चे को 22-20 साल के बच्चे को 10 धर्म के बारे में थोड़ा सा समझाना है। मैं एक बार पुनः नाम लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंधु हैं जो जैन नहीं है और वो मेरे प्रवचनों को रोज सुनते हैं। तो उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, शौच का मतलब शुचिता का भाव, शौच, सत्य शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ऐसे 10 सूत्र ऐसे हैं जिनकी व्याख्याएं आप जैन दर्शन के किसी भी ग्रंथ को PDF फाइल खोलने की भी प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों को मर्यादित धर्म के बारे में सिखाइएगा और मर्यादित पाप करने के बारे में भी सिखाइएगा बंधु। ये मर्यादित धर्म और मर्यादित पाप आज के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है गृहस्थों की, कि हम पाप पूरा तो नहीं छोड़ पाएंगे लेकिन मर्यादा का नियम लेते हैं महाराज, इस मर्यादा से बाहर पाप नहीं करेंगे। उस मर्यादाओं को खींचने का सबसे सर्वोत्कृष्टतम पुरुषार्थ पूज्य गुरुवर श्री समंत्रबद्ध स्वामी ने रत्करंडक शावकाचार नामक ग्रंथ में किया है। हिंसा की क्या मर्यादा होगी, झूठ की क्या मर्यादा होगी, पाप की, कुशील की क्या मर्यादा होगी, परिग्रह की क्या मर्यादा होगी। कुशील की भी मर्यादा करी है कि अपनी पत्नी है ना, अपनी पत्नी से अपने उस भाव की संतुष्टि कर लेंगे। हमारी पत्नी से नहीं होती है संतुष्टि तो 2 रख लीजिए, किसी ने मना नहीं किया है। हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन में 2 पत्नी रखने का विधान नहीं है, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि अगर आपकी सामर्थ्य है 5 पत्नियों का पालन करने की, आप 5 पत्नियों को पत्नी का दर्जा देकर के आप उनका पालन कर सकते हैं। आप 2 पत्नियां रखिए, आप 3 पत्नियां रखिए, उनका निर्वाह करिए, उनको पर सोना दीजिए, उनको साड़ी दीजिए, उनकी भोग की संतुष्टि करिए, उनको जितना वो आवश्यक है आप देने में सक्षम है तो दीजिए। 2-3 रखिए ना, लेकिन बाहर जाने का प्रयास मत करिए। ये कुशील और ब्रह्मचर्य की मर्यादा आचार्यों ने खींची है। 1 पत्नी व्रत भी दिया है और सदार संतोष व्रत भी दिया है। 1 पत्नी व्रत में संकल्प है कि 1 पत्नी के अलावा मैं जीवन में किसी और का उपयोग ही नहीं करूंगा स्पर्शन इंद्रिय सुख के लिए। ये पत्नी मान लीजिए 5 साल बाद भी शांत हो जाती है तो 1 पत्नी व्रत का धारी पति कभी दोबारा विवाह नहीं करता। और सदार संतोष व्रत भी दिया है कि अपनी पत्नी के अलावा दुनिया में कहीं नहीं जाऊंगा, मेरी पत्नियां 4 भी हो सकती हैं। तो दोनों व्रत दिए हैं गुरुदेव ने, 1 पत्नी व्रत भी दिया है और सदार संतोष व्रत भी दिया है। लेकिन पति के लिए दिया है, पत्नियों के लिए सदार संतोष व्रत नहीं दिया कि भैया मैं 5 पति रख लूंगी और 5 पति पंचाली बन करके जो है जीवन का निर्वाह करूंगी। जैन दर्शन में महाभारत की जो द्रौपदी है वह भी सिर्फ अर्जुन की पत्नी मानी गई है बंधुओं। युधिष्ठिर और भीम उस पर बहू जैसी बुद्धि रखते थे, नकुल और सहदेव उसको अपनी भाभी और मां के जैसा मानते थे, सिर्फ वो अर्जुन की पत्नी थी। अन्य दर्शनों में द्रौपदी को पांचाली बनाया गया है कि वो 5 पुरुषों के साथ, मतलब 5 पुरुषों की पत्नियां थीं। ये जैन दर्शन की मान्यता कभी रही ही नहीं है। हिंदू संप्रदाय में, जो वैदिक संप्रदाय में जो महाभारत चलती है, उन संप्रदाय में एक स्त्री को 5 उसके पति बना दिए हैं। कभी कल्पना भी करके देखिएगा, अगर कोई पत्नी द्रौपदी बनना चाहेगी तो क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? कोई ये कहे कि मैं तुम्हारी भी पत्नी हूं और पड़ोसी की मिश्रा जी की भी पत्नी हूं और गुप्ता जी भी मेरे पति हैं और फिर वो ठाकुर साहब हैं वो भी मेरे पति हैं, तो आप क्या करेंगे? बोलेंगे माता जी उन्हीं के घर में रहो, हमारे घर में जरूरत नहीं है।
तो जो वैदिक संप्रदाय की वो जो बातें दिखाई जाती हैं वो आज की डेट में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने में भी कितना खतरनाक है। अगर मान लीजिए आपके घर के अंदर 5 भाई हैं, मिलकर के अच्छे से रहते हैं, उन 5 के बीच में भी आप एक पत्नी व्रत का निर्वाह नहीं कर सकते कि एक से शादी 5 ने कर ली हो। बिल्कुल बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है बंधुओं ये। लेकिन जैन दर्शन बार बार कहता है कि अर्जुन के पास ही द्रौपदी हमेशा रहती थी। द्रौपदी और अर्जुन के साथ में प्रेमालाप हुआ करता था, गृहस्थ जीवन उन दोनों ने जिया है। युधिष्ठिर और भीम बहु समझते थे, नकुल और सहदेव थे, वो उनको अपनी भाभी और माँ के जैसा आदर सम्मान देते थे। अब थोड़ी बहुत छद्मस्तता संसार में है, इससे बच करके हम सत्य को देखने का भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे, ऐसी मेरी भावना है। और सदा संतोष एक पत्नी का व्रत, परिग्रह प्रमाण भी कैसा खूबसूरत व्रत है कि आपके भोग उपभोग में जितना आपको चाहिए है आप पहले सब इकट्ठा कर लीजिए। आपको लगता है मुझे जिंदगी जीने के लिए 5 करोड़ रुपए चाहिए है, आप इकट्ठा कर लीजिए। 5 करोड़ का एक बंगला बना लीजिए, गाड़ी रख लीजिए, बैंक बैलेंस बना लीजिए, पत्नी रख लीजिए, उनको गोल्ड ला करके दे दीजिए, बच्चों को अच्छी स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। जब आपका परिवार से आप संतुष्ट हो जाएं और उसके बाद जब यहाँ तक लबालब आप भर जाएं, ये आपका परिग्रह है, ठीक है। अब परिमाण क्या करना है, इस लबालब भरने के बाद अगर बढ़ रहा है तो पत्नी संतुष्ट है, गोल्ड पर्याप्त है, दुकान अच्छी चल रही है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, कोई केस नहीं लगा है, उसके बाद भी संपत्ति रोज लबालब बढ़ रही हो तो क्या करें? सबसे पहले अपने भाई को दान दें। मंदिर में दान बाद में दीजिएगा, मंदिर में दान नहीं चाहिए मुझे, बाद में। पहले क्या? पहले अपने भाई को दान दें। छोटा भाई है, बड़ा भाई है, वो डेवलप नहीं हो पाया, भाई आप ले लीजिए, आपको जरूरत है, क्योंकि मेरे पास लबालब बढ़ रहा है। मेरे गुरुवर कहते हैं जैन शासन की शान है अपरिग्रहवाद। लेकिन कैसा परिग्रहवाद? स्वयं के भोग को कम मत करो ना, भोगिए अपना भोग, खूब भोगे, भोगने के बाद भी संपत्ति बढ़े तो भाई को दे। उसके बाद संपत्ति, अगर आपको लग रहा है कि भाई को संतुष्ट करने के बाद और स्वयं को संतुष्ट करने के बाद भी संपत्तियां बढ़ रही हैं, तो फिर यहां पर आकर के एक चातुर्मास का कलश ले, यहां पर आकर के एक जिनबिम की स्थापना करे 2,51,000 रुपए के साथ में। उसको लग रहा है कि इसके बाद भी संपत्तियां बढ़ रही हैं, तो अगर आपका अथाह संपत्ति है तो फोन करे स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पर और बोले कि भैया मैं सोच रहा हूं कि मैं अपने परिवार की तरफ से बंधा जी गजीतनाथ भगवान का पूरा जिनालय बना देता हूं। स्वागत है आपके उस अपग्रहवाद का। कभी साधु ने नहीं कहा कि अपना पेट काट करके मंदिर बनाना है, पहले अपना पेट लबालब भर लो, उसके बाद भी अगर बचा हुआ है तो क्या करो, फिर यहां पर छोड़ करके चले जाओ। देखो मंदिर आते हो, भगवान के पास आते हो ना, भगवान के पास आते हो, अजितनाथ भगवान के पास आए और आकर के वापिस गए और यहां से कुछ नहीं मिला तो आपको बुरा लगता है ना। महाराज जी कहते थे कलश की स्थापना करो, कलश की स्थापना करो, शांति कलश की स्थापना करो, पूर्णमासी के दिन शांति कलश की स्थापना होती है। आप हम शांति कलश की स्थापना करके भी गए, फिर भी हमें कुछ नहीं मिला महाराज, बुरा लगता है? बिल्कुल लगेगा। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, जब आप भगवान के दरबार में आते हैं और खाली हाथ जाते हैं तो आपको बुरा लगता है। जब आप भगवान के दरबार में आते हैं और बिना दिए जाते हैं, कभी सोचा है भगवान को भी बुरा लगता होगा? मुनि महाराज को भी बुरा लगता होगा। जब आपके पास सामर्थ्य थी, सामर्थ्य है, ताकत है आपके पास, आए क्षेत्र को घूमा, चुपचाप वापस निकल गए, कुछ नहीं मिला तो आपको बुरा लगा। जब आपने कुछ नहीं दिया तो क्या मुझे बुरा नहीं लगता? मुझे भी लगता है, मुझे भी लगता है। कितने सामर्थ्यशील होकर के 1100 और 2100 रुपए की राशि में शांति धारा करके चले गए। इन लोगों के भरोसे जैन शासन टिका है। भगवान, मैं अजितनाथ भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि भगवान कैसे कैसे लोगों को जैन शासन में जगह दे दी है आपने कि ये क्षेत्र पे आते हैं 2-5-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा लेकर के नहीं आते कि भैया वहां जा रहे हैं, भगवान को मुंह दिखाई का, मुंह चाहने का बोलोगे में भी तो कुछ देना पड़ता है ना। पहली बार अजितनाथ भगवान के दरबार में जाकर के उनके दर्शन किए हैं, कुछ ऐसा दे दें कि भगवान भी खुश हो जाएं। भगवान तो सिद्धालय में विराजमान है, भगवान का एजेंट खुश हो जाए। एजेंट कौन है? अजितनाथ भगवान के पास कौन बैठा है? विनम्र सागर जी महाराज बैठे हैं, क्योंकि प्रभु तो मौन रहते हैं। प्रभु को वास्ता क्या है? गुरु तुम बोलते हो, बता दो रास्ता क्या है।
जब आप हमसे बार बार रास्ता पूछते हैं, महाराज जी मंत्र बता दीजिए, महाराज जी शांति कलश से स्थापित करा दीजिए, महाराज जी पूर्णमासी को हम भी आएंगे, हमने सुना है कि 3 पूर्णमासी को कलश रखना, उसके बाद कलश भी नहीं रखे जाने हैं। फिर आपको सोचना होगा इस बात को कि आप कलश रखना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये कलश की स्थापना का कार्यक्रम यहाँ पर नहीं होगा बंधुओं। मैंने पूर्व में भी कहा था कि कुछ दैवी प्रेरणाएं और दैवी संकेत है, जब तक मुझे दैवी संकेत के माध्यम से कुछ करने का प्रयास मौका दिया जाएगा मैं तब तक कर पाऊंगा। मैंने निश्चित कर दी है कि सितंबर माह में किसी भी प्रकार की कोई भी शांति कलश की स्थापना नहीं होगी। आप क्षेत्र पे आएंगे जरूर, लेकिन आप अगर इस भाव के साथ आएंगे कि सितंबर माह में मुझे कलश की स्थापना करनी है, तो आपको अफसोस हाथ में लगेगा। जुलाई और अगस्त के माह में ही कलशों की स्थापना होगी। सितंबर में आकर के आप अपने कलश ले जा सकते हैं, लेकिन स्थापना करने का कोई माहौल नहीं मिलेगा। महावीर जयंती के बाद अगले वर्ष में पुनः ऐसा कोई सुयोग बनेगा, मैं रहा या कोई और गुरु महाराज रहे, तब तो आप कलश की स्थापना निश्चित रूप से कर पाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। जैसी दैवी प्रेरणा होगी वैसा कार्यक्रम होगा, लेकिन इस बार अब जुलाई और अगस्त 2 माह में ही कलशों की स्थापना होनी है। शांति कलश आपको सितंबर माह में रखने का मौका नहीं मिलेगा, उठाने का जरूर मिलेगा। बहुत देर तक बहुत कुछ मैं बोल गया हूं, आपको अगर समझ में आ रहा हो समझने का और प्रयास करिएगा। लाइफ में अगर मैरिज साइक्लोन आपकी बच्ची की जिंदगी में आने वाला है, बच्चे की जिंदगी में आने वाला है, तो फिर प्रयास करिएगा 10 सूत्रों के बारे में, क्षमा मार्दा वार्जव, मर्यादित पाप, मर्यादित पुण्य, मर्यादित धर्म की परिभाषा भी सिखाइएगा। और जहां तक हो सके अजितनाथ भगवान के दरबार की सेवा करने का आपको भी मौका मिले। अगर आपको लगता है ऐसा कि आपके सारे इच्छाओं की पूर्ति होने के बाद भी धन बचा हुआ है, शेष है, तो फिर इस बात की कोशिश जरूर करिएगा कि स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरों से आप अपने परिवार में वो संपत्ति जो अभी पाप में गई नहीं है, वो संपत्ति जो अभी थाने में बही नहीं है, किसी प्रकार के विप्लव में मची नहीं है, उस संपत्ति का उपयोग आप यहाँ पर एक जिनबिंब की स्थापना के साथ भी कर सकें। मात्र 2,51,000 रुपये की राशि के साथ आप यहाँ पर एक अक्षयकारी जिनालय में अपने एक जिनबिंब की स्थापना कर पाएंगे। बहुत सीमित मात्रा में कुछ प्रतिमाएं ही शेष बची हुई हैं, बहुत जल्दी मैं उसको भी क्लोज कर दूंगा, उस चैप्टर को भी क्लोज कर दूंगा। जितने सौभाग्यशाली महानुभावों को मेरी बात गूंजे, जहां तक लगे आपको कि मुझे भी सौभाग्य को प्राप्त करना चाहिए, अपने सौभाग्य को जागृत करें। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मिले।